The world in my home. Chapter number 22, D words. First one, quarreling. QUARRELLING. quarreling. quarreling का मतलब होता है लड़ाई करना. Second one is beach. 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 beach का मतलब होता है समुद्र तट. Third one is sand. 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 sand का मतलब होता है रेत. Fourth one is balloons. 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 balloons का मतलब होता है गुब्बारे. Fifth one is giant wheel. GIANTWHEEL. giant wheel. giant wheel का मतलब होता है विशाल पहिया. Sixth one is suddenly. 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 suddenly का मतलब होता है अचानक. Seventh one is tired. 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 tired का मतलब होता है थका हुआ. Eighth one is invited. 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 invited का मतलब होता है हिंदी में आमंत्रित करना. Ninth one is pleaded. PLEADED. pleaded को मतलब होता है हिंदी में निवेदन करना. And last one is decisions. DECISIONS. decisions का मतलब होता है निर्णय. Hello students, today we will study chapter number 22, The world in my home. तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Yes, The world in my home. तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 22 है, उसके अंदर 6 छोटी छोटी स्टोरीज दी गई है. तो चलो हम टर्न बाय टर्न शुरू करते हैं. टग ऑफ वार. तो बच्चों टग ऑफ वार का मतलब होता है रस्सी खींचने वाली गेम. जो हम खेलते हैं ना कि दोनों तरफ से लोग रस्सी खींचते हैं, वो वाली गेम होती है. उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टग ऑफ वार. वंस अगेन एवरीबडी इन मैरिएटा's फैमिली इज क्वारलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी जस्ट लाइक दे डू एवरी डे. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हर रोज़ की तरह यहाँ पर जो मैरिएटा है उसके एक फैमिली में क्या हो रहा है? क्वारलिंग. मतलब सब आवाज़ कर रहे हैं. कौन सी चीज़ के लिए? टीवी देखने के लिए. जो हर रोज़ की तरह वो करते हैं उस तरह से ही आज भी कर रहे हैं. मैरिएटा's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. जो उसके घर में क्या हो रहा है? उसका जो भाई है उसको क्या देखना है? क्रिकेट मैच देखना है. और उसकी जो लिटिल सुसैन है वो ईगर है, मतलब आतुर है. क्या देखने के लिए? उसका फेवरेट प्रोग्राम है सॉन्ग का वो. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. मेरी मम्मी और मेरी आंटी है वो बहुत अच्छी सहेलियाँ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उन दोनों की चॉइसेस है टीवी प्रोग्राम्स देखने की वो अलग अलग है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी एन्जॉयज अ टीवी सीरियल. मेरी मम्मी को क्या देखना पसंद है? न्यूज़ देखना पसंद है. और आंटी को क्या देखना पसंद है? टीवी सीरियल. मेरिटिया वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स एंड डैडी एन्जॉयज द फुटबॉल मैच. मेरिटिया को क्या देखना है? कार्टून्स देखने हैं, और लेकिन उसके डैडी को क्या देखना है? फुटबॉल मैच एंजॉय करना है. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. उसके पापा बताते हैं उसको तो सिर्फ शाम में ही टीवी देखने को मिलता है. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. फिर उसके पापा ने बोला कि उनको शाम को ही टाइम मिलता है. फिर सबको क्या कर देखना पड़ा? फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, सब क्या देखेंगे? फुटबॉल मैच ही देखेंगे. देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि टीवी के अंदर फुटबॉल मैच चल रहा है और किस तरह से सब फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं. एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर सो रहा है, और किस तरह से सब फैमिली मेम्बर्स है वो टीवी देख रहे हैं. Let us talk. In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? तो क्या पूछा है बच्चों यहाँ पर? क्या आपके घर में भी इस तरह से होती है? थोड़ी बड़ी क्वारल होती है फैन के लिए, टीवी के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, चेयर के लिए, या कोई और चीज़ के लिए. सेकंड क्या है? इन योर होम हु सेटल सच क्वारल्स. कि आपके घर में इस तरह से क्वारल्स होता है तो वो कौन सेटल करता है? कौन ख़त्म करता है? कौन किससे एक दूसरे को समझाता है? थर्ड वन है टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल ओवर सच थिंग्स. कि आपको यहाँ पर इंसिडेंट कोई होता है आपके घर का कि जो एक क्वारल हुआ था और जो एक बहुत फनी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है. फोर्थ वन है हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग
एल्सवेयर, और उसके बाद है व्हाट। क्या कभी आपने लोगों को देखा है क्वारलिंग करते हुए कोई कहीं पर या कोई चीज़ के ऊपर? तो जो चीज़ होती है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वाई द डिफरेंस? इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, कि शाम को 7 बजे हैं। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। प्रतिभा है वो हरिंग मतलब कि जल्दी कर रही है, कहाँ से? अपने फ्रेंड्स के हाउस से निकलने की, और जल्दी निकल गई है। हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग अराउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। लेकिन उनके जो ब्रदर्स है उन दोनों का नाम क्या है? संदीप और संजय। वो क्या है? बिजी है, क्या करने में? खेलने में, घर के जो कॉर्नर है वहाँ पर। दे आर इन नो हरी टू गो होम, कि उनको घर पर जाने की कोई जल्दी नहीं है। इवन इफ दे आर लेट नोबडी विल स्कोल्ड देम, अगर वो लेट भी हो गए तो भी नोबडी मतलब कि कोई भी उनको स्कोल्ड नहीं करेगा। बच्चों स्कोल्ड मतलब कि डांटना, कि उनको अगर वो घर पर लेट आते हैं तो भी कोई घर का फैमिली मेम्बर है उन दोनों भाइयों को डांटेगा नहीं। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर, प्रतिभा को लगता है कि ये ठीक नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, कोई समान सोचती है कि क्यों ऐसा रूल होता है कि उसके लिए रूल अलग और उसके भाइयों के लिए रूल्स अलग। बट वॉट कैन शी डू, लेकिन वो कर क्या सकती है? वो ऐसा सोचती है। तो देखो बच्चों, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सारे बच्चे हैं वो कुल्फी खा रहे हैं, और ये आंटी है इस भैया को क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। तो ये स्टोरी है किसके बारे में? पिलो आंटी के बारे में। तो चलो हम आगे इसके बारे में स्टोरी पढ़ते हैं। वन डे पिलो आंटी टुक पहेली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच, कि एक दिन क्या हुआ, ये पिलो आंटी है वो लेके जाते किसको? पहेली, नाजू और उनके फ्रेंड्स है उन सबको कहाँ पर लेके जाती है? बीच पर। वॉट अ गुड टाइम दे हैड, कि उन लोगों को वहाँ पर कितना मज़ा आया। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या खेला? सैंड में खेले और पानी में खेले। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जाइंट व्हील, के बाद में वहाँ पर जाइंट व्हील था उसकी राइड में भी वो लोग गए। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड ब्रॉड बलून्स, उसके बाद राइड के बाद उन लोगों ने क्या खाया? भेलपूरी खाई और बहुत सारे बलून्स। बच्चों बलून्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुब्बारे कहते हैं। देन एवरीबडी एंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी, उसके बाद सब लोगों ने क्या खाया? कुल्फी खाई। When the कुल्फी सेलर asked for the money, he made a mistake, तब क्या होता है? कुल्फी सेलर होता है वो क्या बोलता है? मनी मांगता है, तो उसने पैसे मांगने में गलती कर दी। He charged for 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7, कि वो सेलर है वो क्या बोलता है कि उसने कितने रुपीज़ मांगे? सिर्फ 5 कुल्फीज के रुपीज़ मांगे, और ली थी कितनी उन लोगों ने? टोटल 7 ली थी, जो हमने ऊपर पिक्चर में देखा। द चिल्ड्रन थॉट, चिल्ड्रन ने सोचा, मतलब कि उनको एक ख्याल आया, क्यों रहे वी हैव सेव द मनी, अरे वाह हमने तो पैसे बचा लिए, भैया से तो पैसे मांगने में गलती हो गई है। बट पिलो आंटी पे द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर, लेकिन पिलो आंटी ने क्या किया? ये जो कुल्फी बेचने वाले भैया थे उनको 7 कुल्फीज के ही रुपीज दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिलो आंटी डिड दैट डे, तो बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि पिलो आंटी ने उस दिन क्या किया। तो बच्चों इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें किसी के रुपीस अपने पास रखने नहीं चाहिए। वॉट शुड आई डू? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, की ये अक्षय है वो अपनी ग्रैंड मदर मतलब कि दादी को बहुत प्यार करता है। शी लव्स हिम डियरली टू, और उसकी दादी है और वो भी उसे अक्षय से बहुत प्यार करती है। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, कि वो उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड, अनिल कौन है? अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, उसकी दादी को भी अनिल बहुत पसंद है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज़ है जो अक्षय की दादी उसे कंटिन्यूसली बोलती रहती है, तो वो कौन सी है? कि अक्षय फ्रेंड है जो उसका
तो दादी उसे कंटिन्यूअसली बोलती रहती है कि उसको कभी है ये अनिल के घर पर क्या नहीं करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए और कुछ पीना भी नहीं चाहिए। एक सिंगल ग्लास वाटर होता है, एक पानी का जो ग्लास होता है वो भी पीना नहीं है। नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर लिखा है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर फैमिली शी सेज, कि वो बताती है कि वो हमारी फैमिली से बहुत अलग है। ऐसा कौन बोलती है? दादी बताती है। वन डे देर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन क्या होता है, एक वॉलीबॉल का मैच होता है एक बहुत बड़े ग्राउंड में, और वो ग्राउंड कहाँ पर आया है? अनिल के घर के पास। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। कि कैसा दिन था? हॉट डे मतलब कि गर्मी वाला दिन था, और एवरीबडी मतलब कि सब लोग टायर्ड मतलब कि थक गए थे, और सब क्या हो गए थे? थर्स्टी मतलब कि सबको प्यास लगी थी। मैच खत्म हुआ उसके बाद अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, कि अनिल ने सबको इन्वाइट किया कि आप सब मेरे घर पर आ जाओ। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, कि अनिल की मम्मा ने सब बच्चों को पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, और सब बच्चों ने पानी पी लिया। When अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल है अक्षय को ये पानी का ग्लास देता है, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, कि अचानक उसको याद आ जाती है कि उसकी दादी ने उसको कौन सी वार्निंग दी थी। अक्षय स्टार्टेड एट अनिल, कि अक्षय ने क्या किया? अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल। स्टेयर्ड मतलब कि उसके सामने देख रहने लगा कि अब वो क्या करे। नॉट नोइंग वॉट टू डू, और उसको समझ में नहीं आ रहा था अक्षय को कि अब दादी ने तो मना किया है, अब वो पानी पिए या ना पिए। नॉट नोइंग वॉट टू डू, कि मतलब कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको अब क्या करना चाहिए। हु विल डिसाइड? धोंधू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। बच्चों ये देखो, ये लड़का है उसका नाम क्या है? धोंधू है। उसकी फैमिली है एक बहुत लार्ज फैमिली, मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली से आता है, वो बिलोंग करता है। His elder uncle looks after the family, their fields, money matters, etc. उनकी फैमिली में जो उसके बड़े अंकल है वो सारे फैमिली मेम्बर्स का केयर करते हैं और सारे मैटर्स का केयर करते हैं, जैसे कि उनका फील्ड का मतलब होता है खेत, और मनी मैटर्स मतलब कि सारे पैसे का हिसाब किताब है वो उस अंकल के पास में होता है। उन सब का चीज़ का वो अंकल ही ध्यान रखते हैं। He decided about all the small and big things for the family. वो सारी चीज़ डिसाइड करते हैं फैमिली की, छोटी बात हो या कोई बड़ी बात हो, लेकिन सारी चीज़ें वो फैमिली के बारे में ये उसके अंकल डिसाइड करते हैं। धोंधू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स, की धोंधू ने हमेशा कहाँ पर काम किया है? खेतों में काम किया है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अब उसको कुछ अलग करना है। He would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की मशीन to grind grain। क्या वो क्या करना चाहता है? कुछ अलग करना चाहता है। तो अलग क्या काम करना चाहता है? कि वो बैंक में से कुछ मनी बोरो कर एक ग्राइंड मशीन लेना चाहता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्की मशीन बोलते हैं। वो परचेज करना चाहता है। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, ऐसा कोई मशीन ही नहीं है उसके गाँव में। धोंधू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिज अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। धोंधू है वो इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसका ये जो नया वर्क वो शुरू करेगा वो उसकी फैमिली में और ज़्यादा मनी लेके आएगा और इनकम बढ़ाएगा अपनी फैमिली की। फादर हैज़ अग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। ये धोंधू के पापा हैं, वो तो उसको ये काम करने की परमिशन दे दी कि हाँ मैं तो अग्री हूँ कि तुम जो वर्क करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट अग्रीइंग टू दिस, लेकिन उसके जो ये बड़े अंकल है वो इस बात से अग्री नहीं हो रहे हैं। आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। तो यहाँ पर बच्चों दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, एक का नाम है मीना और दूसरी का नाम है रितु। तो दोनों घर पर जाती है हॉपस्कॉच गेम खेलने के बाद। कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। तो मीना रिक्वेस्ट करती है रितु से कि चलो मेरे घर पर चलो। पुलिंग रितु बाय द हैंड, रितु का हाथ पकड़कर। इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज आई विल नॉट कम, रितु आंसर। तो रितु क्या आंसर पूछती है उससे कि क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारे अंकल हैं? अगर वो तुम्हारे घर पर है तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगी, ऐसा आंसर रितु देती है।
बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू। फिर वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अंकल तो तुम्हें पसंद करते हैं। He was saying, bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate। कि अंकल बता रहे थे कि तुम्हारी फ्रेंड है रितु, उसको हमारे घर पर लेके आना, मैं तुम दोनों को बहुत सारी मतलब कि ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग। रितु क्या करती है, अपना हाथ ले लेती है मीना ने जो उसका हाथ पकड़ा है वहाँ से, और बताती है आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, कि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट वेन ही इवन टचेस माई हैंड, कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मेरा हाथ पकड़ते हैं तब। सेइंग दिस रितु वेंट होम, ये बताकर रितु अपने घर पर चली गई।